प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, आज हम मत्ती 7:7 में यीशु मसीह द्वारा कहे गए वचन का अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यह वचन सुनने में बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इस वचन के पीछे बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। तो चलिए संदेश की गहराई में जाकर छुपे सत्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं? आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। अगर हाँ, तो यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। वचन का अर्थ को ध्यान से समझना। वचन में 3 बातें कही गई है: मांगना, ढूंढना और खटखटाना। पहला वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? मित्रों, यीशु का वचन हमें सिखा रहा है कि जब हम सच्चे मन से, विश्वास के साथ परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमें जरूर देता है। लेकिन यह मांग केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं है, जैसे धन दौलत, पैसा कौड़ी, गाड़ी, आलीशान बड़ा घर, बल्कि यीशु हमें आत्मिक बातों के लिए सिखा रहा है, जैसे शांति, प्रेम, क्षमा, मार्गदर्शन और विश्वास। मित्रों, जब एक बच्चा अपने पिता से भूख लगने पर रोटी मांगता है तो क्या उसका पिता उसे पत्थर देता है? नहीं। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमसे कहीं अधिक प्रेम करता है, वह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, क्योंकि परमेश्वर हर एक मांगने वाले को देता है, बशर्ते हमें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। परंतु याद रखिए, कभी कभी हमें जो चाहिए वह हमें तुरंत नहीं मिलता है। तब हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा और उत्तम होता है। दूसरा वचन, ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें खोजने की जरूरत क्यों है? मित्रों, यीशु हमें कहते हैं कि सिर्फ मांगना ही नहीं, बल्कि ढूंढना भी जरूरी है। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करके बैठना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ प्रयास भी करना चाहिए। अगर आप जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़िए, ध्यान कीजिए, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। जब हम ईमानदारी से परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं तो वह स्वयं हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम रोशनी ढूंढते हैं, वैसे ही जीवन की उलझनों में हमें प्रभु की रोशनी ढूंढनी होती है, और जो ढूंढता है वह पाता है। तीसरा वचन, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन का अर्थ है, जब कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद कर देता है ताकि हमें सही दरवाजे की ओर ले जा सके, लेकिन हमें खटखटाना बंद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। मित्रों, जब हम किसी के दरवाजे पर खटखटाते हैं तब हमें पूरी यकीन होता है कि अंदर कोई है और मेरे लिए दरवाजे को खोलेगा। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास बार बार आते हैं तो हमें विश्वास है कि वह जीवित और सुनने वाला परमेश्वर है। मित्रों, लूका 18 में एक विधवा स्त्री का उदाहरण है जो बार बार न्यायाधीश के पास जाकर न्याय मांगती है। अंत में न्यायाधीश उसकी निरंतरता से परेशान होकर उसे न्याय देता है। यीशु कहते हैं, यदि एक अन्यायी न्यायाधीश ऐसा कर सकता है तो हमारा दयालु परमेश्वर अपने बच्चों की सुनवाई क्यों नहीं करेगा? मित्रों, मत्ती 7:7 सिर्फ एक आमंत्रण नहीं है, यह एक वादा है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रार्थना करते समय धैर्य होना चाहिए। कई बार परमेश्वर हमें इंतजार कराता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके। हो सकता है आपने कई वर्षों से अपने किसी प्रियजन की चंगाई के लिए प्रार्थना की हो, या जीवन में किसी रास्ते के लिए मार्गदर्शन मांगा हो। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की घड़ी एकदम सही समय पर चलती है। उसका हाँ और ना और थोड़ा रुक जाओ, ये सभी जवाब हमारे भले के लिए होते हैं। मांगना, ढूंढना, खटखटाना, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की ओर से देने का वादा तो है, लेकिन हमारी तरफ से पहल की जरूरत है। मांगिए लेकिन विश्वास के साथ, ढूंढिए लेकिन उत्सुकता और लगन के साथ।
खटखटाए, लेकिन निरंतरता और उम्मीद के साथ। जब हम ये तीनों चीजें करते हैं तो हमें परमेश्वर का उत्तर जरूर मिलता है, कभी शब्दों में, कभी अवसरों में, कभी आंतरिक शांति के रूप में। मित्रों, परमेश्वर आपकी हर पुकार सुन रहा है। हो सकता है आज उसका उत्तर अभी न मिला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुन नहीं रहा है। वह आपके आंसुओं को देखता है, आपके दिल की पुकार को समझता है, और सही समय पर आपको वो देता है जो आपके लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए मांगते रहिए, खोजते रहिए, खटखटाते रहिए, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है कि जो ऐसा करता है उसे उत्तर जरूर मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में वो विश्वास को दे कि हम बिना थके मांगते रहें। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमें वो बुद्धि दे कि हम तेरी इच्छा को समझ सके। यीशु के नाम में आमीन। अगर आप ऐसे ही बाइबल संदेश को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और परमेश्वर के इस संदेश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।